नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। राजस्थान में भी वोट डाले जाने वाले हैं। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने बिना कोई चेहरा दिए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और लोकप्रियता पर लड़ा। राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की अग्नि परीक्षा बनते जा रहे हैं। हर राज्य में मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं। तो क्या राज्यों के मुख्यमंत्री सिर्फ मोहरा हैं और मोदी हैं तो बीजेपी के लिए सब मुमकिन है? इसी पर आज हमारा है ये खास शो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब प्रधानमंत्री राजस्थान में दिन रात एक किए हुए हैं। एक दिन में 12 से 14 तक सभाएं और रोड शोज कर रहे हैं। 20 नवंबर को उन्होंने अकेले राजस्थान के पाली जिले में 6 रैलियां की। छोटा सा जिला पाली, जिसे जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने धूल और माटी एक कर दी। पाली के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर पहुंचे और वहां आधी रात तक रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा के उनके पार्टी वाले ही नहीं, विरोधी भी कायल हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आखिर प्रधानमंत्री पर ही सारा दारोमदार क्यों रहता है? क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं? क्या बीजेपी में सिर्फ वन मैन शो ही चल रहा है? रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल था। मोदी राजस्थान से चुनाव रैली कर सीधे अहमदाबाद पहुंचे और जब टीम इंडिया फाइनल में हार गई तो आधी रात तक खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में ढांढस बांधते रहे। मोदी की इस ऊर्जा और लगन की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन सवाल तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर है। आखिर सत्ता पाने के बाद 5 साल तक वो क्या करते हैं जो उन्हें हर बार जीतने के लिए प्रधानमंत्री के चेहरे का सहारा लेना पड़ता है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 50 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 36 बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने जीते। कांग्रेस या दूसरी पार्टियां महज 11 विधानसभा चुनाव जीत सकी। अब देश के सभी 29 राज्यों में अगर बीजेपी मजबूती से खड़ी है तो इसके पीछे उनके स्थानीय नेताओं और मुख्यमंत्रियों से ज्यादा पीएम मोदी की मेहनत है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की परीक्षा बार बार होती है और हर बार वो विजयी होकर निकलते हैं। हालांकि विपक्ष हर चुनाव में कहता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है, लेकिन अगर विपक्ष मोदी की लोकप्रियता को काठ की हांडी समझता है तो अभी फिलहाल ये हांडी लगातार चढ़ रही है और इसमें चुनावी चावल पक भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की असली परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में होने वाली है, क्योंकि जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा 230 सीटों वाला राज्य है। इसके बाद राजस्थान 200 और छत्तीसगढ़ 90 सीट वाला राज्य है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों में पूरे जोर शोर से प्रचार किया था, लेकिन तब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकारें थीं और उनके चेहरे भी थे। 2018 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए तब उन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं और ये तीनों राज्य कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिए। हालांकि ये बात अलग है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बल की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 1.5 साल बाद ही अपनी सरकार फिर बना ली थी। इसलिए इस बार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह राजस्थान में बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया। यही नहीं, झालावाड़ की महारानी को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा
तो पार्टी के कद्दावर महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की एक सीट जीतने का जिम्मा दिया। बीजेपी चाहती तो शिवराज की जगह इनमें से किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती थी, लेकिन मोदी और अमित शाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि चुनावी सभाओं में मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगे। इन राज्यों में बीजेपी के सामने वही चुनौतियां हैं जो पिछली बार यानी 2018 में थी। यानी बीजेपी जीती तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी का चेहरा होंगे या नहीं। राजस्थान में बीजेपी जीती तो महारानी के सर सीएम का ताज सजेगा या नहीं। शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। 18 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज रही बीजेपी ने इसका तोड़ प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके किया। ये तय बात है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जनता नाराज हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जनता का गुस्सा प्रधानमंत्री काफी हद तक नीलकंठ की तरह पी जाते हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सत्ता और संगठन पर एक छत्र पकड़ है, तो इसका कारण भी है। एक तो उनकी लोकप्रियता, दूसरी उनकी मेहनत और तीसरी मोदी शाह की कड़क छवि। आपको 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव याद होगा। बीजेपी ने यूपी में बम्पर सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी और तब केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। मोदी और बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और जबरदस्त प्रचार कर अखिलेश यादव से यूपी की सत्ता छीन ली। बीजेपी की महाविजय के बाद फिर वही सवाल खड़ा हुआ, यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तमाम नाम चले। मनोज सिन्हा तो शपथ ग्रहण की तैयारी करने लगे, मंदिरों के दर्शन कर लिए, लेकिन उसी बीच अचानक दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन गया गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ को लखनऊ लाकर शपथ ग्रहण करा दिया। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम नेता रोना धोना मचाते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार जो कुर्सी संभाली तो फिर यूपी के बड़े बड़े दिग्गज साइडलाइन हो गए। अब योगी आदित्यनाथ यूपी में इतिहास रच रहे हैं। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 224 सीटें जीती थीं और बीजेपी ने महज 47 सीटें। देश के सबसे बड़े सूबे में तब मोदी नहीं थे। देश के राजनीतिक फलक पर मोदी का उदय सितंबर 2013 में हुआ। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर लड़ा। इस चुनाव में मोदी का जलवा ऐसा दिखा कि 2012 में 47 सीटें जीतने वाली बीजेपी सीधे 312 सीटों पर पहुंच गई। ये सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी की राज्यों में करिश्माई ताकत का। इससे साफ है कि मोदी का जादू जब तक चलेगा, वो देश के साथ ही विधानसभा चुनावों के भी हीरो बने रहेंगे। यही है मोदी और उनकी पार्टी की कामयाब रणनीति। तो आज के लिए सियासी नुक्ता विद मुक्ता में बस इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।